अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं आप लोग? तो आज हम लास्ट टाइप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जो हमने स्टार्ट किया था। तो आइसोमेरिज्म में से दो मेजर टाइप्स थी, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो ये आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बल्कि इसके भी दो पार्ट होंगे टाटोमरिज्म के, फिर उसके बाद हम प्रॉपर स्टीरियो स्टार्ट कर लेंगे। तो ये सिक्स्थ टाइप है, 5 हम टाइप पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। उसमें से ये लास्ट टाटोमरिज्म, जिसको टाटोमरिज्म भी कहते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, क्रिप्टोट्रोपिज्म भी इसको कहते हैं, एलिलोट्रोपिज्म भी कहते हैं, मीजोट्रोपी भी कहते हैं। इसके अलावा और भी नाम हैं। मोस्टली जो नाम यूज़ होता है वो ये टाटोमरिज्म जो है ना, ये ज़्यादा यूज़ होता है, इसको ज़्यादा ये कॉमनली यूज़ होता है, टाटोमरिज्म इसको कहते हैं। अब आज इस लेक्चर में 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा: डेफिनेशन, कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और मैकेनिज्म। ये 4 चीज़ें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके जो इनोर की है, इसमें मुख्तलिफ जो हैं टाटोमर्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में और इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये कम्प्रीहेंसिव मैंने डेफिनेशन लिख दी है, कुछ बुक्स में शॉर्ट डेफिनेशन भी है। तो इसमें देखें कि साथ में एक और भी एग्जांपल बना देता हूँ। बहुत कॉमन एग्जांपल है एसीटोन की। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। इट इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये तो वही बात आ गई, ठीक है। अच्छा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बातें जो पढ़ते आ रहे हैं वो सारी वैसे होगी इसमें भी, ठीक है। इन विच 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट इन 2 रेडिली इंटरकन्वर्टिबल। दो जो आइसोमर होते हैं, जैसे ये हमारे पास हमने एसीटोन की एग्जांपल ली है, तो ये 2 आइसोमर हैं। ये देखें, ये निशान है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का निशान है। ये इसमें भी कन्वर्ट होता है, ये इसमें भी कन्वर्ट होते हैं। तो ये इंटरकन्वर्टिबल रेडिली, ठीक है, इंस्टेंटली इंटरकन्वर्टिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये आपस में, ये इसमें, ये फार्म इसमें और ये इसमें। ये माइनर की एग्जांपल है, ठीक है, ये एसीटोन की है। ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ऑसिलेशन का मतलब मूवमेंट है, ठीक है। ये एटम, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आपके पास चला गया और यहाँ से ये जो ये पाई बॉन्ड है, ये इस हाइड्रोजन एटम को ले लेगा, ठीक है। ये इसके पास ले लेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा ये तो इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स हैं, मूवमेंट होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, एक बॉन्ड बनाता है। तो मोनोवेलेंट एटम बिटवीन पॉलीवेलेंट एटम्स, एक से ज्यादा जो वैलेंसी पॉलीवेलेंट। देखिए, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हैं होते हैं और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो दोनों पॉलीवेलेंट हैं, ठीक है। ये बात एटम ऑफ, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ये विद इन मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लीडिंग टू, जब ऐसा होता है, ये ऑसिलेशन मूवमेंट जब होती है एक मोनोवेलेंट एटम की, ठीक है, 2 पॉलीवेलेंट एटमों के दरमियान इस तरह जो मूव करते रहते हैं, ये ऑसिलेशन जो होती रहती है, ठीक है, रेडियली इंटरकन्वर्टिबल है। इससे क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। ये इधर, ये इधर, इधर, इधर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा।
ये सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं टाटोमरिज्म कहते हैं इस फिनोमिना को, और ये जो आइसोमर बनते हैं इनको क्या कहते हैं, हम टाटोमर्स कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, टाटोमर्स। तो क्या है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ये जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, उसकी ये टाइप है। ठीक है, और इस तरह के इसमें दो एक ही मॉलिक्यूल की दो ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, फॉरवर्ड रिवर्स इस तरह होती हैं कि एक ऐसा एटम जो, ठीक है, दो मुख्तलिफ पोजीशंस पे जा सकता है ऑसिलेशन मूवमेंट की वजह से, वो मोनोवैलेंट एटम बिटवीन पॉलीवैलेंट, ये कार्बन 4 बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, पॉलीवैलेंट एटम्स के दरमियान उसकी मूवमेंट रहती है। ठीक है, तो इस तरह जो इनकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, इनको हम कहते हैं टाटोमर्स। तो इधर से इधर इस तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, तो यूं समझ लें एक मॉलिक्यूल को टाटा कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हम टाटोमर्स कहते हैं। डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। डेस्मो मतलब होता है बॉन्ड, ट्रोपिज्म मूवमेंट है, ट्रोपिक का मतलब टर्न करना, मूव करना, जो डेस्मोमॉर्स की मूवमेंट है। अच्छा जी, अब आ जाए साथ साथ कंडीशन भी देख लेते हैं हम। अच्छा, कंडीशन में देखिए यहाँ पे गौर करें कि ये एक मैंने, ठीक है, ये मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये ए वाई जी और एच। अगर यही चीज ये ए में यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये आपके पास ये कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, ये ए है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको एल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं, ये हाइड्रोजन है। ठीक हो गई ये बात। उसके बाद इससे अटैच ये वाई, ये कार्बन में ये वाई है, और ये जो है ये जी है, ये जी है। ठीक है, अगर ये चीज यहां बनाना चाहें, ठीक हो गई ये बात, तो ये आपके पास हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं, ये आपके पास ये है, ठीक है, एटम है। उसके बाद फिर ये, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये वाई है, और उसके साथ अटैच क्या है, ये जी। ठीक है, ये वाई और ये जी। ठीक है, ये बात। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कंडीशन में। एक तो याद रखें इसको ना, पहले ये है पहला पॉइंट, ये 1-3 माइग्रेशन कहते हैं इसको, यानी ट्राइएड सिस्टम कहते हैं। 1-3 यानी ये देखें कि ये आपके पास पोजीशन, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहां से देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 2 3 3 के पास हाइड्रोजन इसके पास मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम 1-3 माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहां से अगर आप, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन मूव हो रही है, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इससे अटैच, ठीक है, जो मूवमेंट हो रही है जिस हाइड्रोजन की ना, वो अच्छा इसमें दोनों हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है, इधर से भी इधर से भी, दोनों कर सकते हैं आप, यहाँ से भी वापस में, यहाँ से भी हाइड्रोजन मूव कर रहा है इसमें। तो इसमें कंडीशन 1-3, ठीक है, तो 1 2 3, ये 1-3 माइग्रेशन इसको कहते हैं, ट्राइएड सिस्टम कहते हैं इसको। दूसरा इसमें ये है कि ये जो है, ये रिएक्शन जो अभी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, ये एसिड और बेस न्यूट्रल में, ठीक है, ये नहीं होता, ये होगा तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, इट टेक्स वीक्स टू रीच एट इक्विलिब्रियम, लिहाजा ये एसिड और बेस की मौजूदगी में होगा। यानी यहाँ पे आप जैसे यू भी बना सकते हैं, OH, ठीक है, ज्यादातर बेस की मौजूदगी में होता है, एसिड भी यूज कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा। उसके बाद थर्ड इसमें है, कोई एनी एटम हो सकता है, जो मैंने यहाँ बताया है, ये कोई एटम हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये एटम याद रखें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसके पास अल्फा जो हाइड्रोजन है ये होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एटम यूजली, ठीक है, कार्बन होता है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो पहली बात क्या थी इसमें कि ये
ट्राई 1,3 माइग्रेशन है। दूसरी क्या है कि ये एसिड और बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। तीसरी ये है कि इसकी शायद में कि जो ए एटम है, ठीक है, जो ए एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है यूजुअली, आमतौर पर कार्बन होता है ज़्यादा केसेस में, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। ठीक होगी ये बात। अच्छा, तो अच्छा, इसको जो ए है इसको हम माइग्रेशन ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं। अगर कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए तो जहाँ से वो मूव करता है उसे माइग्रेशन ओरिजिन कहते हैं, जहाँ जाता है उसे माइग्रेशन टर्मिनस कहते हैं। तो ये आपके पास माइग्रेशन ओरिजिन है, ये माइग्रेशन टर्मिनस है। ठीक है, तो इसको माइग्रेशन ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जी, ये जो जी यहाँ पे है, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे, और वाई ये जो कार्बन है, जी जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखें ज्यादा होनी चाहिए वाई से। तो यहाँ पे भी देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यहाँ पे भी देखें इसकी ज्यादा है, यहाँ पे अगर इस रिवर्स देखें तो भी नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वाई भी जो है ना, ये भी कोई एटम हो सकता है, मोस्टली तो कार्बन होता है, इसके अलावा भी कोई एटम हो सकता है, ज्यादातर ये नाइट्रोजन भी होते हैं, पढ़ेंगे हम टाइप्स में। कैन बी एनी एटम। जी इज, ठीक है, तो अमूमन जी जो होता है ये मेसोमेरिक शो करता है, याद रखिएगा यूजुअली। ठीक है, मेसोमेरिक इन नेचर होता है, जैसे इसके पास लोन पेयर हैं, पाई बॉन्ड है, तो ये ठीक है, तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। ज़्यादातर ये ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन मोस्टली ये होते हैं। उसके अलावा इसको माइग्रेशन टर्मिनस भी कहते हैं। यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, मूव हुआ, यहाँ पहुंचा। आई बात समझ में, तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं। क्या है कंडीशन, फिर सुन लें कि ये 1,3 माइग्रेशन इसमें होती है। अरेंजमेंट इस तरह हो कि 1,3 माइग्रेशन पॉसिबल हो। रेयर केसेस और भी हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जब 1,3 से हट के भी होती है, वो भी स्पेशल केसेस में हम लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। और सेकंड ये है कि एसिड और बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। थर्ड ये है कि उसमें ए एटम होता है, ये अमूमन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है, इसको माइग्रेशन ओरिजिन भी कहते हैं। ये वाई एटम, कोई एटम भी हो सकता है, ज़्यादातर ये कार्बन होते हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी से कम होती है या जी की से ज़्यादा होती है। जी यूजुअली सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं, मेसोमेरिक प्रॉपर्टी भी ये शो भी करते हैं, और इसको माइग्रेशन टर्मिनस भी कहते हैं, यहाँ पहुँचता है। तो ये थी कंडीशंस थी। ठीक होगी ये बात। तो देखें कि इसी तरह यहाँ पे भी ये प्रोटॉन लेगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है, क्या होगा, ये वापस ले लेगा, इधर चले जाएगा, तो दोबारा ये चीज़, तो ये रेडी, ठीक है, कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन हो गई और इसकी कंडीशंस हो गई। तो क्या है ये, अच्छा, इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी मैं बता देता हूँ। मैं जो डेफिनेशन आप नोट कर ली, हर के नोट कर लें, मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि साथ साथ मैं इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी आपको बता दूँ। अच्छा देखें, इसमें आप हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमराइजेशन होती है। तो ऑटोमराइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका ए एटम है, ये इधर, ये यहाँ पे, ये इधर बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है, तो ये बॉन्ड वापस यहाँ पे, ये इधर, तो फिर ये हाइड्रोजन इधर। तो ये आपके पास कीटो फॉर्म है, इसको कहते हैं, इसमें बहुत सी टाइप्स हैं, उसमें ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस में इनोल फॉर्म है। इनोल इसलिए कहते हैं कि इसमें EN भी है और OL भी है।
अच्छा, अब ऐसा है कि फर्ज करें हमारे पास ये बीकर में ये कंपाउंड मौजूद है, तो रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, उसमें ये भी मौजूद है। तो अब हमारे पास जो बीकर है, याद रखें एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ये दोनों कंपाउंड मौजूद हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ऐसा है कि रिएक्शन से पहले हम इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाने से पहले लिक्विड, ठीक है, हम इससे मिक्सिंग से पहले हम इसको क्या कहते हैं, इस टेस्ट करते हैं हम। तो ये कंपाउंड है ना, ये कार्बोनाइल कि मोस्टली जो है हमें ये टेस्ट देता है, जो मशहूर टेस्ट है 2,4 NPH, 2,4 DNPH, ठीक है, ये टेस्ट देता है। वैसे कार्बोनाइल तो और भी बहुत से टेस्ट हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट है, ठीक है, इसमें येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इसके अलावा HCN का साइनोहाइड्रन, ठीक है, वो भी टेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड समझ लें, ये तीन की 1, 2, ये तीनों टेस्ट इसके पॉजिटिव आए, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, एसीटो एसिटिक एस्टर है, ठीक है, और एसीटो, ठीक है, एसिटाइल एसीटेट है, एस्टर नहीं है, एसिटाइल एसीटेट है ये हमारे पास, ठीक है, ये बात। अब जब ये हम इसको सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो अब ये कंपाउंड मौजूद है, अब ये भी मौजूद होगा, जाहिर है वहाँ पे इंटरकन्वर्टिबल है। तो इसमें देखें कि इसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पढ़ रहे हैं, इसके जब टेस्ट किए गए तो इसने ब्रोमीन वाटर का टेस्ट भी दिया, कलर डिस्चार्ज हो गया। इसका क्या मतलब है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है जो इसको प्रूव कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा KMnO4 टेस्ट भी देते हैं, लेकिन KMnO4 के टेस्ट के और भी ग्रुप हैं, वो भी दे देते हैं, इसलिए उसको यहाँ तस्करा नहीं करते। ब्रोमीन वाटर का टेस्ट इसका क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक। अच्छा, इसी तरह ये तीनों टेस्ट भी इसने दिए जब मिक्सचर जो था ना, उस मिक्सचर में, क्योंकि मिक्सचर में ये भी मौजूद है, उसने ये भी टेस्ट दिए, इससे पता चला, ये तीनों टेस्ट भी पॉजिटिव है, इससे पता चला कि कार्बोनाइल स्टिल कार्बोनाइल मौजूद है, ये देखिए स्टिल कार्बोनाइल मौजूद है। पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लिहाज से कह रहा हूँ मैं, कहीं और ऐसे होगी जहाँ फर्ज एसीटोन है, एसीटोन है तो उसमें मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बोनाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी है, ये मौजूद है, ठीक। तो ये भी इसने टेस्ट दे दिए, तीनों टेस्ट दे दिए पॉजिटिव। ये टेस्ट अनसैचुरेशन के लिए है, ठीक है, ये कार्बोनाइल के लिए इसने ये टेस्ट दे दिए। अच्छा, इसी तरह ये एथेनॉल सॉल्यूशन ब्रोमीन का इसने दे दिया। सोडियम मेटल के साथ इसका जब रिएक्शन कराया गया तो ठीक है, इसने सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट किया, और इसका मतलब है कि OH ग्रुप कहीं मौजूद है, कहीं OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो देखिए ये OH ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा इसका रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ कराया गया, ठीक है। इसका रिएक्शन मिक्सचर का किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3, बड़ा मशहूर टेस्ट है ये टेस्ट पर्टिकुलरली फिनोल या इनोल का है, याद रखिएगा, फिनोल या इनोल का है। तो फिनोल में भी देखें, अगर गौर से देखें तो ये चीज है, तो यहाँ पे भी OL और E मौजूद है, ठीक है। तो ये फिनोल या इनोल जिसको हम कहते हैं, जैसे ये इनोल है, ये इनोल है पर्टिकुलर, इसका ही टेस्ट है, रेडिश टाइप टेस्टेड, ठीक है, बन जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इनोल इसमें मौजूद है, ठीक। इनोल आने का मतलब ये है कि फिर हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है ये ठीक है। असल में हमने नहीं बनाई, हम याद रखें कि एक्चुअली मैंने पहले भी आप बताया हुआ है, हम चीज़ को, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ है। हम खुद से कोई चीज़ नहीं कह सकते कि पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, हाइपोथेसिस कर सकते हैं, वी आर मे नॉट ट्रू, लेकिन हम नेचर में एक्सपेरिमेंटली एनालिसिस करके फिर हम कहते हैं ऐसा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे पास है कि ये वाकई ये चीज़ बनती है। तो ये कीटोइनोटाटोमिज्म का हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी आ गया। अब हम इसमें मैकेनिज्म देख लेते हैं।
मैकेनिज्म इसके दो मैकेनिज्म पहला हम देख लेते हैं कि बेस की मौजूदगी में फर्ज करें कि ये हमारे पास स्टोन है। याद रखें कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एस्टेट होती है और इसी तरह मैंने बताया था अल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन एस्टेट होती है। उसकी वजह क्यों एस्टेट होती है कि उसमें जो एनाइन बनता है वो एनाइन स्टेबल होता है। तो बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन तो बेस नहीं एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एस्टेट है फिर ये यहाँ पे। तो नेक्स्ट ठीक है, इसकी जो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये है, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो ये इधर। तो नेक्स्ट इसमें ये चीज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये OH H लिखे क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। तो इस वाटर से यहाँ पे इसने क्या करना है, ये पिकअप कर लेना है, ये वापस आपको, ठीक है। तो ये चीज देखें, ठीक, और OH वापस मिल गया तो कैटलिस्ट है। तो ये आपके पास क्या बन गया, इनोल बन गया। तो ये आपके पास कीटोफॉल है। तो इसी तरह रिवर्स भी इसमें, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर ये आपके पास है एसिड की मौजूदगी में, तो यही चीज एसिड की मौजूदगी में देखें कि फिर फर्ज करें आप जिन्हें HCl ले लेते हैं तो प्रोटॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है, इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास प्रोटॉन इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, फिर इसमें पॉजिटिव आएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट होगा तो फिर नेक्स्ट उसमें यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये इसने क्या करना है, इससे पिकअप कर लेना है, तो ये चीज़, तो ये अगेन ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये इसका मैकेनिज्म एसिड और बेस की मौजूदगी में है, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एविडेंस भी हो गया, कंडीशंस भी हो गई, ये मैकेनिज्म इसके एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज मैकेनिज्म भी हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो याद रखें, जब मूवमेंट होती है, जब ऑसिलेशन होती है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, इसमें एटम के साथ साथ पाई बॉन्ड भी अमूमन मूव करता है। तो देखें यहाँ पे, जैसे देखें हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे 1,3 माइग्रेशन हो गई, ये यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, साथ साथ देखिए पाई बॉन्ड यहाँ था और लास्ट में यहाँ पे है, तो पाई बॉन्ड की मूवमेंट भी है। इसलिए यूँ भी कह सकते हैं कि बॉन्ड दो एटम के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कार्बन टू कार्बन क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कार्बन टू ऑक्सीजन 1 है। तो इस तरह ऑसिलेशन माइग्रेशन होती है, साथ में कि एटम के साथ पाई बॉन्ड भी, साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर भी इसमें क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होते हैं, इस तरह होते हैं कि इनके चेंज इन फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाते हैं। जैसे ये कार्बोनाइल था तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये अल्केन, यहाँ सिग्मा बॉन्ड ये अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ चेंज होते हैं। तो ये जो टाटोमर्स हैं याद रखें, इनको आइसोलेट भी किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, और लास्ट में बताऊंगा इनको फिजिकल केमिकल क्या टेक्निक्स हैं इनकी डिटेक्शन की। अच्छा, लास्ट एक पॉइंट इसमें ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर साइड। ये ली-चैटले प्रिंसिपल में ये हम चीज़ें केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बेसिक हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि अगर आप शुरू में ये लेते हैं, ठीक है, यानी इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप शुरू में स्टार्ट में ये इग्नोर ले लेते हैं तो ठीक है, इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाते हैं तो ये चीज़ ये बन जाएगी। ये नहीं है कि ये लेंगे तो ये होगा, कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है। तो लेकिन ये बात याद रखें कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है फिर उसके बाद उसके जो केमिकल इक्विलिब्रियम के जो लॉज हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पे किसी एक कंसंट्रेशन को आप डिस्टर्ब करते हैं तो
जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी इन ऑर्डर टू मेंटेन टू अचीव इक्विलिब्रियम अगेन दोबारा हासिल करने के लिए। ये वही बातें जो हमने पढ़ी वो सारी इसके लिए भी हैं। जैसे लीचेट का प्रिंसिपल है का कोई इफेक्ट है वहाँ पे देखते हैं, कोई स्ट्रेस का इसमें लाते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो सारी बातें इसमें क्या करेंगी वो इफेक्ट करेंगी, या फैक्टर्स में भी मैं बताऊँगा आपको इफेक्टिव फैक्टर जो स्टेबिलिटी के हैं वहाँ पे भी इसमें। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पढ़ी हमने, कंडीशन, एविडेंस इसका, लैब एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और साथ में इसका मैकेनिज्म। तो क्या होते हैं ये दोनों आपस में, क्या है, एक ही मॉलिक्यूल, ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक ही मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल के दो आइसोमर हैं, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। किस तरह हैं, बनती हैं एक दूसरे के कि एक एटम पोजीशन एक, ठीक है, तो क्या होती है, चेंज होती है, दो एटमों के दरमियान चेंज होती है, इससे ये बनते हैं। और इस तरह चेंज यूजुअली 1-3 माइग्रेशन है इसमें, 1-3 ट्राइड सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है, ट्राइड सिस्टम इसको कहते हैं। चेंज होती है कि इस तरह के इसमें एटम भी मूव करता है, इसमें पाई बॉन्ड भी मूव करते हैं, इस और साथ साथ इसमें बॉर्डर तो चेंज होता है, साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी चेंज होते हैं। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, टॉटोमर्स कहलाते हैं। यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट में आपको इसकी टाइप्स बताता हूँ, ठीक है, और स्टेबिलिटी।